हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। टैक्सेशन गुरु के चैनल में, आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो अभी 2 दिन से बहुत ही चर्चा में है, जो आईएमएस और टूबी से रिलेटेड है। आईएमएस और जीएसटीआर टूबी में 2 दिन से बहुत बड़ी उठापटक चल रही है। इतनी सारी मिस्टेक, इतनी सारी एरर्स, इतनी सारी डुप्लीकेट एंट्रीज आईएमएस में आ रही हैं, जिसके थ्रू जीएसटीआर 2B भी जनरेट हो रहा है और अपना जीएसटीआर 3B टैक्स पेयर नहीं फाइल कर पा रहा है। बड़ी समस्याएं आ रही हैं। टैक्स पेयर को आज की डेट में बहुत परेशानी हो रही है। आज जैसा कि 16 नवंबर है, तो 16 नवंबर हो चुकी है और जीएसटीआर 3B को अगर देखा जाए तो हर टैक्स पेयर जो है, जो हर प्रोफेशनल बहुत ही ध्यान दे रहा है, देख रहा है कि ये चल क्या रहा है। कोई कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ ना घटना घटित हो जाए, जो कि आगे किसी टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी समस्या बन जाए उसके लिए। तो अभी तक, कल भी मैंने जैसा कि देखा था कि जो भी इनवॉइसेस सितंबर या अगस्त 2024 मंथ से रिलेटेड थी, उन उन इनवॉइसेस का आप आईटीसी भी क्लेम कर चुके हैं, वो भी आपके अक्टूबर मंथ के आईएमएस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपके जीएसटीआर 2B में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो और एक समस्या और थी कि जो नवंबर मंथ की, नेक्स्ट मंथ की जो इनवॉइसेस हैं, वो भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और वो सारी इनवॉइस सिर्फ आईएमएस में ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, वो सारी इनवॉइसेस जो हैं आपके 2B में भी रिफ्लेक्ट कर रही थी कल की डेट तक। आज की डेट की मैं बात नहीं कर रहा। आज की डेट में क्या है, आज जैसा कि 16 नवंबर है, आज की डेट में जब आप अपना जीएसटीआर 2B देखने जाएंगे, तो आप ये एक चीज़ को नोट कर लीजिए। एक चीज़ आप देखेंगे कि जो भी, सबसे पहले मैं आपको नवंबर मंथ के बारे में बता रहा हूँ, जो भी नवंबर मंथ की इनवॉइसेस हैं आपकी, तो नवंबर मंथ की इनवॉइसेस आपकी जीएसटीआर 2B में नहीं आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। हाँ, आपके आईएमएस में रिफ्लेक्ट करेंगी। आईएमएस में इसलिए रिफ्लेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपका सप्लायर जो है वो ई इनवॉइस मेंटेन करने की कैटेगरी में होगा, और वो ई इनवॉइस बनाता है। और ई इनवॉइस बनाने के बाद में वो सारी इनवॉइसेस, जैसा कि पहले था कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करती थी, और अब आपके आईएमएस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो आईएमएस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी आईटीसी ले सकते हैं। उसकी आईटीसी जो है आप नेक्स्ट मंथ ही लेंगे, जब उससे रिलेटेड अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। लेकिन जीएसटीआर 2B जब आप अपना देखेंगे, तो 2B में कहीं पर भी नवंबर मंथ की आपको कोई भी इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं दिखेगी आज की डेट में। तो इससे मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूं कि जीएसटी ने कुछ सुधार जरूर किया है। आईएमएस और 2B की लड़ाई में कुछ निपटारा तो हुआ है, थोड़ा बहुत ही हुआ हो, लेकिन आगे चल के और भी सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, कि अपना आईएमएस जो है आप चेक करिए। अच्छी चीज़ है, चेक करिए। जीएसटीआर 2B भी देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सारी इनवाइसेस अपने बुक से आप रिकंसाइल कर लीजिएगा। कोई भी इनवाइस जो है आपकी ऐसी ना हो कि जो आपकी सितंबर मंथ या अगस्त 2024 मंथ की हो, और उसकी आईटीसी आपने क्लेम ना करी हो, वो भूलवश छूट गई हो, भूलवश छूट गई हो, या आपके सप्लायर द्वारा लेट रिपोर्ट करी गई हो, या रिपोर्ट करने से छूट गई हो, तो उसने अपने अक्टूबर मंथ में रिपोर्ट की हो। तो अक्टूबर मंथ में जब रिपोर्ट करिए, तो आपको अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी और आईएमएस में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो आप अपना एक एक इनवाइस का ध्यान से देख लीजिएगा कि उस पिछली इनवाइस का मैंने आरटीसी क्लेम कर रखा है कि नहीं। अगर नहीं क्लेम कर रखा है तो आप क्लेम कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैं आईएमएस को नहीं देखूंगा, जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग फाइल कर दूंगा, या मैं जीएसटीआर 2B में नहीं देखूंगा, जो चीज़ मेरे पास बुक्स में अक्टूबर मंथ से रिलेटेड मैं उसी को क्लेम कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो अपनी आईटीसी को आप एडिट भी कर सकते हैं, जो जीएसटी है 2B से आ रही है। लेकिन आप एडिट ना करिए, पहले आप आईएमएस अपना देख लीजिए कि कोई भी इनवाइस ऐसा तो नहीं है
जो आपके सप्लायर ने छोड़ दिया हो और वो अक्टूबर मंथ में उसने रिपोर्ट कर दिया हो, तो उसकी आईटीसी आप क्लेम कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कल तक क्या था, कल तक नवंबर सितंबर जो भी इनवॉइसेस थी मिक्सअप होने के बाद में वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन आज की डेट में वो इनवॉइसेस नहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी सप्लायर जो भी उसकी कट ऑफ डेट है जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करने की, तो यदि वह अपनी कट ऑफ डेट के बाद में अपना जीएसटीआर 1 जैसा कि 11 तारीख के बाद में या 13 तारीख के बाद में क्यूआरएमपी वाले आपके सप्लायर आपकी आईटीसी आपकी इनवॉइस को रिपोर्ट करते हैं, तो वो जो है आपके आईएमएस में शो होगी, लेकिन आपके जीएसटीआर 2B में शो नहीं होगी, जैसा कि अभी तक था। आज की डेट में ऐसा ही चल रहा है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, देखेंगे जीएसटीएन क्या मेंटेन करते हैं। जीएसटीएन जो है जीएसटीआर 2B और आईएमएस में जो उठापटक चल रही है उसमें किस हद तक ये लगाम लगाई जाती है कि टैक्स पेयर को क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान किया जा सके। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपने आईएमएस को जब आप चेक करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे आईएमएस में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, नवंबर मंथ की इनवॉइस को छोड़ दीजिए, वो तो आप पेंडिंग में डाल दीजिए। अगर आप देख लीजिए कि आपके आईएमएस जो चीज़ रिपोर्ट हो रही हैं, जो भी इनवॉइसेस, वो आपके 2B में भी रिपोर्ट हो रही हैं, तो आप नो एक्शन लीजिए। अभी मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईएमएस में कोई एक्शन ना लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि जीएसटीआर 2B में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो इनवॉइसेस आपकी बुक्स में भी हैं और एक्चुअल में हैं, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं, आप आईएमएस को अभी टच ना करिए। आईएमएस को और अच्छे से मैच्योर हो जाने दीजिए। अभी एक छोटा सा बच्चा है, तो वो गलतियां कर रहा है, तो वो इसलिए जो है आईएमएस को बहुत ध्यान से आप भरिएगा। और आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आईएमएस में 4 सिनेरियोज ऐसे हैं जिनको कि आप पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या आप रिजेक्ट करें, या आप नो एक्शन के मोड में डालकर उसे डीम्ड एक्सेप्ट हो जाने दीजिए। तो वही 4 सिनेरियोज, या तो ओरिजिनल क्रेडिट नोट आपके सप्लायर ने दिया हो, या सप्लायर ने अपवर्ड अमेंडमेंट किया हो अपने क्रेडिट नोट में, या डाउनवर्ड अमेंडमेंट किया हो अपने इनवॉइस या क्रेडिट नोट में, या डाउनवर्ड अमेंडमेंट अपने क्रेडिट नोट में किया हो और आपने उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया हो। तो इन सारी सिचुएशंस में ये 4 सिनेरियोज ऐसे हैं जिनमें कि अ, आपको या तो रिजेक्ट कर दीजिए या इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप पेंडिंग में नहीं डाल सकते। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके सप्लायर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो सप्लायर जब अपने सप्लायर व्यू में देखेगा आईएमएस के डैशबोर्ड में, तो सप्लायर व्यू में आपके द्वारा रिजेक्ट की हुई, या आपके द्वारा एक्सेप्ट की हुई, या आपके द्वारा पेंडिंग में डाली गई सारी इनवॉइसेस का डेटा उसको दिख जाएगा। तो वो, और जो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं किसी इनवॉइस को या क्रेडिट नोट को, तो वह आपके सप्लायर के नेक्स्ट मंथ के लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम ना कर दीजिएगा जिससे कि आपका सप्लायर आपसे नाराज हो जाए और आपके व्यापार में भी दिक्कत हो जाए। तो आईएमएस ये नहीं है, आईएमएस को आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि आईएमएस नारद जी का काम कर रहा है, कि वो आपके और आपके सप्लायर के बीच में लड़ाई करा के ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, वो आपको समय पर बेस्ट एनालिसिस के साथ में सिर्फ टैक्सेशन गुरु चैनल ही प्रोवाइड करवाता है, और एक सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आप आराम से उस चीज़ को, उस पॉइंट को, उस एक्ट को समझ सकें, कहीं पर कोई समस्या ना रहे। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।